बड़ी पुरानी कहावत है, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। किसी के पीछे पीछे चलते इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि अपना भला और बुरा देख न सके। ऐसा ही हुआ यूके के साथ। यूके को दिवालिया कर दिया रूस ने और तबाही लेकर आ गया। जो खेल अमेरिका रूस के साथ खेलना चाहता था, उल्टा वही खेल यूके के साथ हो गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी बेस हो गए तबाह। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपने देखा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती उलट की पुलट हो जाए, अमेरिका का साथ यूके छोड़ता नहीं है। दक्षिण चीन सागर में जब अमेरिकी वॉरशिप गुजरते हैं तो उसके पीछे पीछे यूके की वॉरशिप भी गुजरती है। ये भी देखा होगा कि अमेरिका के खिलाफ यूके कभी नहीं जाता है, लेकिन इस रूस यूक्रेन की लड़ाई में यूके ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। अमेरिका जैसे जैसे गाइड करता गया वैसे वैसे यूके ने काम किए। पर अचानक से क्या होता है, यूके में जैसे ही लीज ट्रस आती है, लीज ट्रस के बाद एक हंगामा सा शुरू हो जाता है और यूके में तबाही शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं आर्थिक तबाही। वैसे बात करें 28 सितंबर 2021 से 28 सितंबर 2022 इस काल को, तो इस काल में सब देशों की करेंसी कुछ न कुछ गिरी हुई है। किसी की 29%, किसी की 24%, किसी की 5%, किसी की 10%, किसी की 19% और किसी की 11%। इसमें पौंड की वैल्यू 24.88% तक गिरी है, जो ऐतिहासिक है। यूके एक विकसित देश, यहाँ पर ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। और अभी हाल में देखिए 2021 से जुलाई की ही सिर्फ बात करें तो जो बिजली के बिल है, वो बिजली के बिल अब इस वक्त सबसे ज्यादा हाई पर चल रहे हैं, 600 पौंड पर मेगावाट। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो आपको बता दें, दरअसल हो ये रहा है कि रूस ने यहाँ पर बड़ा वाला खेल कर दिया है। ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट दिखला रहा है कि गैस कंजप्शन, गैस की खपत यूरोप में किस कदर होती है। जो 2021 का है, जो डॉटेड लाइन है येलो कलर का, 2019, 2020 इन 3 सालों की रूपरेखा आप देखेंगे तो नॉर्मली ये होता है कि जनवरी से गैस का कंजप्शन गिरने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे ये जून जुलाई में एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचता है और फिर से ये अप होने लगता है। कारण क्यों? कारण ये कि धीरे धीरे विंटर की तरफ बढ़ता है, यानी ठंड की तरफ बढ़ता है। और यूरोप में ना ठंड बहुत गजब की पड़ती है, जिसके लिए अपने आप को गर्म रखने के लिए, कमरे को गर्म रखने के लिए गैस वगैरह की खपत भी बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ तो युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद गैस को अगर बोलें कि कहीं पे स्टोर करके रखने की क्षमता हो, ऐसी कोई क्षमता विकसित नहीं हुई है। अब ऐसी क्षमता कोई विकसित नहीं हुई है तो पहले से कुछ तो था नहीं। अचानक से जून 20 से यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है और महंगाई दर हाईएस्ट पहुंच जाती है 9.9%। इसी बीच ब्रिटेन में कुछ बदलाव होते हैं और ये जो मैडम है लिज ट्रस, ये कुछ बदलाव लेकर आती हैं जिन्हें कहा जाता है कि मिनी बजट। अब इस मिनी बजट में इन्होंने क्या किया, जैसे पहले बिजली की कीमत एवरेज कॉस्ट जो कंपनियां तैयार करती हैं, जैसे कि मान लो आप प्रति मेगावाट अगर किसी कंपनी को 100 पौंड का खर्चा आता है तो जाहिर सी बात है वो उसमें 50 जोड़ेगी और 50 जोड़कर फिर बेचेगी। जैसे कि आमतौर पर होता है, कोई व्यापारी 100 में कोई चीज खरीदता है, उसके बाद कुछ पैसे उसमें लगाता है, यानी 150 मान लो आप, तो 50 रुपए की उसकी प्रॉफिट होती है। इसी तरीके से बिजली कंपनियां भी चलती हैं। ये गैस, तेल वगैरह लेकर बिजली का उत्पादन करती हैं। अगर उसका कॉस्ट पड़ रहा है 189 पौंड तो उसमें जोड़कर वो जितना भी प्रॉफिट कमाना चाहती हैं वो बेचती हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, आप 280 पौंड मेगावाट ही आप लोगे। ये अभी अप्रैल और जुलाई के महीने में तय ही हुआ था। रूस ने जैसे ही गैस सप्लाई बंद किया वैसे ही ये प्राइस बढ़ने लगा। बिजली कंपनी की अपनी लागत ही बहुत ज्यादा होने लगी, जिसके बाद एक नया कैप डिसाइड किया गया कि 520 मेगावाट पर आवर ये वाली जो है ये फाइनल हुई। लेकिन इसकी उम्मीद है कि अब ये बिजली का बिल बढ़ता जाएगा, करीब 1000 पौंड के आसपास पहुंच जाएगा।
पर यहाँ जो लिज ट्रस आई, लिज ट्रस ने एक और बड़ा बवाल कर दिया और लिज ट्रस ने ये कहा कि ठीक है, हम मिनी बजट में टैक्स डिसाइड करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हमारा 520 है बॉन्ड बिजली बिल के में, तो ये आप लोगों को छूट है, आपको बिजली बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बिजली बिल सरकार भरेगी, कंपनियां इसे फ्री देंगी, कंपनियां जाएंगी बैंक के पास, बैंक से लोन लेगी और वो लोन फाइनली सरकार पे करेगी। सुनने से तो ऐसा लगता है वाह, बहुत बल्ले बल्ले हो गया, सबको छूट मिल गई। अब जरा इस चीज को ऐसे समझिए कि ब्रिटेन का राजा अपनी महल के लिए खर्च करता है बिजली को, जाहिर सी बात है वो हो सकता है 5000 यूनिट खर्च करे, लेकिन एक 2 BHK में रहने वाला इंसान बिजली को खर्च करता है तो वो 1000 यूनिट करता है, दोनों ही पे नहीं कर रहे हैं, जबकि गरीब की इनकम कम है पैसे वाले से। अब समस्या ये है कि एवरेज अगर बात करें कि कितना बिजली पर खर्च करते हैं यूके के लोग, तो ऐसा माना जाता है कि गरीब तबके के लोग 2500 पाउंड का बिजली खर्च करते हैं और अमीर तबके के लोग 5500 से ऊपर का ही करते हैं, यानी 5500। गरीब की कमाई का ये 8% है और अमीर की कमाई का ये मुश्किल से 1 से 2% है। चलो अब सरकार ने ले लिया फैसला, सरकार जाने, पैसे तो सरकार देगी, लेकिन अब इस पैसे को रिकवर करने के लिए ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि हम बॉन्ड रिलीज कर रहे हैं, आप बॉन्ड खरीदो। दुनिया भर में लोग बॉन्ड खरीदने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि आपकी करेंसी गिर रही है। हम अगर डॉलर में खरीदेंगे और वापस से आप तो हमें डॉलर में पे नहीं करोगे, जो इंटरेस्ट रेट है आप बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हो, 4%, 3%, और अगर 10 साल के लिए हो तो 7%, लेकिन डॉलर के मुकाबले आपकी करेंसी गिर रही है, मतलब हमें प्रॉफिट नहीं होगा और 10 साल बाद आपकी करेंसी का क्या हाल होगा वो भी हमें अंदाजा नहीं है। ऐसे में कोई भी देश बॉन्ड खरीदने से परहेज कर रहा है, यूके का। अब जरा सोचिए, एक गैस सप्लाई बंद होने से यूके में किस तरीके की तबाही आ गई है और यूके अमेरिका पर निर्भर हो गया है। अमेरिका फ्री में यूके को नहीं दे रहा है। यूके के पास एक उपाय है, रूस से प्रतिबंधों को हटा ले और वहां से तेल और गैस मंगाना शुरू कर दे, नहीं तो फिर ये चीजें एक साइकिल की तरह चलती रहेंगी। है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब कथित तौर पर ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के बाढ़ ने एक बड़ा ही कमाल का काम किया है और ये काम है कि पाकिस्तानी बेस को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने जितने भी बेस बनाए थे इस बाढ़ की चपेट में वो सारे बेस आ गए हैं और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बेहद ही खुशी की बात है। वैसे बाढ़ तो जैसे आए हुए हैं उससे लगता है कुछ न कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा, भले ही आधिकारिक घोषणा पाकिस्तान करे या न करे, खास तौर पर बेस के बारे में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूके को अपना फायदा देखना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।